जो जिद्दी है वही जीतेगा। मेरा यही अंदाज इस दुनिया को खलता है कि ये इतनी ठोकरों के बाद सीधा कैसे चलता है। आपको हर कोई आज की डेट में बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार बैठा है। दुकान पे जाइए, दुकानदार कहेगा मेरा माल सबसे अच्छा है, ले लो। घर आते आते आपको महसूस होगा कि आपके साथ धोखा हो गया है। आप किसी से शादी करो और उसके बाद शादी के बाद वो इंसान 360 बदल जाएगा। वो आपको हर चीज़ के लिए ताने दे सकता है या फिर आपको कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आपको महसूस हो कि यार आपके साथ धोखा हो गया है। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करो और कुछ दिनों बाद आप उस इंसान के व्यवहार के अंदर या फिर उसकी बातों के अंदर ऐसा महसूस करो कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत कर दिया है या फिर मेरे को एक तरीके से मेरे को ही चेपी लगा रहा है। मेरा पार्टनर मेरे को ही चेपी लगा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? और फिर हम कहते हैं धोखा हो गया। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ये सोचकर भरोसा कर लेते हैं सामने वाले पर कि हमारे साथ तो कुछ गलत होगा ही नहीं। आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा कि चंट, चालाक, बुद्धिमान, इसको किसी भी भाषा में कह लीजिए आप, जो बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो मेरे पापा अक्सर कहते हैं अगर बेटा चालाक नहीं बनोगे ना तो ये दुनिया आपको खा जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनका दीन ईमान अब खत्म हो चुका है। उनके अंदर बेसिक जो होता है ना, एक ईमान होता है, वो खत्म कर दिया उन्होंने कहा पैसा ही हमारा धर्म है। अब ऐसी परिस्थिति में जो चालाक होगा, जो चंट होगा, जो बुद्धिमान होगा, जिसे पता है कि भाई मेरे को कैसे डील करना है लोगों से, और ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही चंट चालाक होना ज़रूरी है। शादी करने के लिए भी चंट चालाक होना बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ काम करने के लिए चंट चालाक होना ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आप सड़क पे अपने दोस्त के साथ भी जा रहे हैं ना, तब भी आपको चंट चालाक होना बहुत ज़रूरी है। आपका दोस्त कोई ऐसा गलत काम करके भाग रहा और आपको लेके जाए तो आप भी उसके कार्य में शामिल होकर फंस सकते हैं। यही आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाओगे। देखिए दोस्तों, 3 तरीके हैं हमारे पास। या तो दूसरों की सुन के हम बुद्धिमान बन जाए, या फिर किसी और को देखकर सीख सकते हैं, और तीसरा और सबसे बेस्ट तरीका है अनुभव से। हम अनुभव से चंट और चालाक बन सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि भाई सामने वाला हमारे बेवकूफ़ समझता है, हमें स्मार्ट समझता है। और एक बात तो क्लियर है दोस्तों, बहुत से लोग हमारे मुंह पे कुछ हैं, पीछे कुछ हैं। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे हैं। दोस्तों अब आपको बताऊंगा 6 ऐसी चीजें जो आपको याद रखनी है अगर आपको चंट चालाक बनना है। सबसे पहली चीज जो मेन है, दूसरों पहले तो अपने घर में देखोगे ना भैया, कभी कोई चीज घूमेगी, कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो अपने घर से शुरू करोगे। भाई ये घर पे तो नहीं है कहीं। अगर घर का बेदी ही लंका ढा देगा तो बाहर वाले से क्या बोलोगे? सबसे पहले खुद से पूछो। कोई भी काम करना हो, कैसा भी काम करना हो, कुछ भी समझना है, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ। अगर आपको खुद से पूछने की कला आ गई, मैं ये काम कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान इंसान कहते हैं, दुनिया का हर विद्वान इंसान कहता है, कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल करिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरे को इसको करने से क्या लाभ होगा, आने वाले 10 साल 20 साल बाद इसकी क्या परिस्थितियों का अंजाम होगा। आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो ये चीज़ सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है, क्या होगा, झिंगा मस्ती होगी, पिटाई हो जाएगी, बिजनेस में फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को पता होना चाहिए। चंट चालाक इंसान हमेशा, बुद्धिमान इंसान खुद से पहले पूछता है। वो अपना सलाहकार सबसे बढ़िया सलाहकार होता है और दिमाग और दिल दोनों से सोचकर जो डिसीजन लेता है वही सही डिसीजन होता है। दूसरी चीज़ पे आऊँगा दोस्तों, हमेशा बुद्धिमान ज्ञानी इंसान कुछ नया सीखता है। आप उठे सुबह, उठ के जी आराम से उठ के चले गए ऑफिस, मुंह उठा के मुंह धो के, बीवी ने कहा अरे टाइम से आ जाना घर, कुछ करते करते तो हो नहीं, पैसा तो तुम कमा के लाते नहीं, किसी काम के हो नहीं, ऐसी उठ गए ऐसी सो गए, सारा दिन डुस डुस फुस फुस।
ये बोल के चले गए जी ऑफिस। बॉस 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 से मिलते ही बॉस भी सुनाने लग गया, अबे कुछ काम कर, जल्दी कर, मेरे को सेल्स करके दे, निकम्मे निठल्लू, किसी काम का नहीं तू। फिर उसके बाद फिर घर आ गए। बच्चे ने देखा पापा की तो कोई इज्जत ही नहीं है। साला पापा, आप जिंदगी में खुद तो कुछ बन नहीं पाए, मुझे क्या पढ़ने के लिए बोलते हो, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी। दूसरा रास्ता है, बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञान को अर्जित कर लो यार। सारा दिन टीवी पे तारक मेहता मत देखो, कोई किताब पढ़ लो, कोई न्यूज़पेपर में पढ़ लो, करंट अफेयर में क्या हो रहा है, हमारे ज्ञान, भूगोलिक, हिस्ट्री, जो पढ़ने का मन है कुछ ज्ञानी चीज़ पढ़ लो, कोई वीडियो देख लो, मेरा मत देखो, किसी और का देख लो, मगर ज्ञान को अर्जित कर लो। अगर आप ज्ञानी होगे तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अगर आपको पता होगा कि भाई ये चीज़, जैसे एक सरल सा एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिन पहले मैं एल्युमिनियम की सीढ़ी लेने गया था। मेरी मम्मी ने कहा था मुझे एल्युमिनियम की सीढ़ी लेकर आ जा बेटा, उससे मेड से पंखे साफ करवाने होते हैं, तुम एल्युमिनियम की सीढ़ी लिया। अब मेरे को एल्युमिनियम का रेट पता था, पर किलो एल्युमिनियम का रेट कितना है। मैं दुकान पे गया, मैंने कहा दुकानदार को, मेरे को बहुत छोटी सी चीज़ है दोस्तों मगर बहुत गहरी चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने एल्युमिनियम के विक्रेता यानी दुकानदार को बोला एल्युमिनियम की सीढ़ी कितने की, उसने मेरे को प्राइस बहुत ज़्यादा बताया। मैंने कहा एल्युमिनियम तो इतने रुपए किलो बिक रहा है। तो कहता है सर आप किलो से तो नहीं सीढ़ी बना पाओगे, इसमें सीढ़ी बनी हुई है। मैं फिर भी तो बहुत ज़्यादा पैसे बोल रहा है यार। मैं पड़ोसी दुकान पे नहीं गया, मैंने कहा पड़ोसी दुकानदार ने तो इतना बोला है, तू उससे भी ज़्यादा बोल रहा है। मैं कहा 100 रुपये और कम करके दे दे। उसने 2 मिनट में दे दिया। मेरे को अभी भी लगता है शायद उसने ज़्यादा ही ले लिए होंगे, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप चंड चलाक नहीं होंगे, अगर आपको चीज़ों का नहीं पता होगा, अगर आपके अंदर चुस्ती फुर्ती नहीं है, अगर आपके अंदर चालाकी नहीं है, चंड चलाकी, तो ये इस दुनिया में हर कोई आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी, आपको हर कोई बेवकूफ़ बना चाहेगा, पीछे से आपकी बुराई करेगा, इसका तो मैंने काट दिया। तो दोस्तों कहने का मतलब है, देखिए अपनी बुराई भी झेलेंगे, पैसा भी वेस्ट करेंगे, बेइज्जती भी कराएंगे, इज्जत भी खो बैठेंगे, आपका बच्चा भी कहेगा मेरे पापा में तो दिमाग ही नहीं है, निकम्मा निठल्लू। कहने का मतलब है थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लो यार, फ़ायदा हो जाएगा। अब बात करता हूँ दोस्तों तीसरी चीज़, याद करने का अभ्यास करें। विजुअल मेमोरीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज। दृश्यम पिक्चर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपको पता लग जाएगा विजुअल मेमोरीज कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। बड़ा सरल सा एग्जांपल है, जैसे रेडियो बनाया है मार्कोनी ने, MAR मार्कोनी। तो अगर आपको रेडियो लर्न करना है तो रेडियो पे ऐसे कर सकते हैं, आपकी जो कोनी है हाथ की उसको मैंने मारी रेडियो पे, मार्कोनी, मार्कोनी, कोनी को मार्कोनी। रेडियो किसने बनाया? मार्कोनी ने। आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। जिंदगी में विजुअल्स बना लीजिए किसी भी चीज़ के, जो भी आपको लर्न करना है। किसी की शक्ल याद करनी है तो आप लर्न कर सकते हो, उसकी हाइट छोटी है, उसकी हाइट लंबी है, वो तेज़ चिल्लाता है, गुस्से से चिल्लाता है, प्यार से बात करता है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही बुरा इंसान है, उसकी बीवी उससे गुस्से से रहती है, प्यार से रहती है। इस किस्म के फीचर्स उसके साथ ऐड कर दीजिए, उसकी एक मेमोरी बना के रखे दिमाग में। आप ना कभी नंबर भूलेंगे, ना कोई बात भूलेंगे, ना कोई किस्सा भूलेंगे, सिर्फ एक कहानी जोड़ लीजिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चौथी चीज़ है न्यूज़पेपर पढ़िए। इसके बाद आता है मेडिटेशन, ज़रूर करिए। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओम का ही जाप कर लीजिए 5 से 10 मिनट, नहीं तो सूर्य देव को जल चढ़ा दो यार, कितनी देर लगती है। छठी चीज़ की बात करूंगा दोस्तों, अनजान इंसान, ज़्यादा कनिंग लोग, मतलबी लोग, इन सब से कोशिश करके दूर रहिए, नहीं तो इनको इन्हीं के सवाल में जवाब दीजिए। अगर आप इनसे दब जाएंगे तो ये लोग आपको दबाते रहेंगे और आपकी बेइज्जती मारते रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।